इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीपेट का स्कॉलरशिप का जो अगला प्रोसीजर है, सबने कैनरा बैंक में जैसे अकाउंट खुलवाया तो अगला प्रोसीजर अब क्या करना है, उसकी डिटेल्स आ चुकी है। तो किस तरीके से आप अब अपने अकाउंट नंबर को स्कॉलरशिप पोर्टल में डाल सकते हैं, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करेंगे, इस चीज़ की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो इंतज़ार फाइनली ख़त्म हुआ। लगभग 2 सालों के गैप के बाद स्कॉलरशिप अब जीपेट की मिलने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे 21 जून 2025 का ये सर्कुलर आया है, जिसमें पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रेशन की बात है और क्वालिफाइड जीपेट कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन की बात है, ताकि उनको जो भी स्कॉलरशिप योजना है उसके तहत स्कॉलरशिप का अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सके। तो यहाँ पे जो सर्कुलर है उसका बेसिक एम क्या है कि आप स्टूडेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना है प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप फार्मेसी पोस्ट के लिए, जिसका दूसरा नाम जीपेट भी है, जैसे आप जानते हैं। यहाँ पे इस सर्कुलर में आपको जो डिटेल्स मिलेंगी उसमें शामिल है स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से उनको लॉगिन करना है और इंस्टीट्यूट्स को किस तरीके से लॉगिन करना है, उसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। साथ ही यूजर मैनुअल दिया हुआ है किस तरीके से स्टूडेंट्स लॉगिन कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूट्स का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो बच्चों के लिए है, मेनली इंस्टीट्यूट वाले तो काफ़ी समझदार होते हैं, हमारे बच्चों के लिए है कि यहाँ पे ऐसा होता है कि मैनुअल पढ़ने के बाद भी कभी-कभी समझ नहीं आता है, कई सारे डाउट्स रह जाते हैं। चूँकि मैंने ये फॉर्म खुद भी भरा तो मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरीके से आप सही तरीके से ये फॉर्म डालेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें कोई भी गलती ना करें, क्योंकि अगर आपने कोई गलती की तो आपका जो 3 लाख जैसा अमाउंट है, 2,97,000 का अमाउंट है, हो सकता है कि आपको ना मिले या किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो इन सब चीज़ों की पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको देंगे। ध्यान रखिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि पूरा आपको प्रोसीजर समझ में आ जाए। बाद में जब आप प्रोसीजर अपना चालू करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो उस समय अगर कोई गड़बड़ी होती है तो बहुत सारी परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर टेक्निकल क्वेरीज़ के लिए देख सकते हैं, जनरल क्वेरीज़ के लिए दिया हुआ है। बट यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा कि पीसीआई स्कॉलर कॉर्नर पे जाके आपको किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये लिंक है scholarship.canarabank.in PCI एडमिन लॉगिन। इस लिंक के अंदर पोर्टल में जब आप जाएंगे तब आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। तो चलिए मैं आपको यूजर मैनुअल के थ्रू ही समझाती हूँ। मैंने यहाँ जैसे दिया हुआ है पीसीआई स्कॉलर कॉर्नर यूजर मैनुअल, स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा यूजर मैनुअल। जब आप डाउनलोड करेंगे और इसको डाउनलोड करने का प्रोसीजर उसमें जैसा लिंक में दिया हुआ है वहाँ पे जाएंगे तो आपको सीधा पीडीएफ मिल जाएगा, कुछ खास करना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पीसीआई स्कॉलर का कॉर्नर यूजर मैनुअल इस तरीके से हेडिंग है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट में आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे किस तरीके से करना है उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि 2-2 सालों का स्कॉलरशिप एक साथ मिल रहा है। जो एनबीएमएस के थ्रू पास आउट हुए थे उनको भी मिलेगा, और जो एनटीए के थ्रू पास आउट हुए थे उनको भी मिलेगा। 2022 वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। 23 के बच्चों को मिलेगा, 24 के बच्चों को मिलेगा। 2022 वालों का क्या होगा उस पे अभी कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है। मेरे ख्याल से 2022 में भी स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो देखिए एनबीएमएस वाले, ज़्यादातर बच्चे एनबीएमएस वाले होंगे, क्योंकि एनटी वाले मोस्टली सेकेंड ईयर में होंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे उसमें रजिस्टर ना किए हों, या जीपेट वैसे उनको भी भरना चाहिए क्योंकि उनको पूरा अमाउंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोनों ही तरीके के बच्चों के लिए यहाँ पे पूरा डिटेल है किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि दोनों के लिए जो प्रोसीजर है थोड़ा वेरी करेगा। ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ चीज़ों में यहाँ पे जो फिलिंग करेंगे उसमें डिफरेंस रहेगा, क्योंकि सबको पता है कि 2023 का एग्ज़ाम एनटीए ने लिया था और 2024 का एग्ज़ाम एनबीएमएस ने लिया था। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलना है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने के लिए आपको क्या करना है, ये जो लिंक दिया हुआ है scholarship.canarabank.in PCI स्कॉलर लॉगिन, इसमें आप जब जाएंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स कॉर्नर। दिमाग में रखिएगा कि आप सिर्फ अगर scholarship.canarabank.in करके सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको ये ऐसा इंटरफेस ना मिले, और अगर ऐसा इंटरफेस नहीं मिल रहा है तो आप
वहाँ पे लॉगिन ना करिए, ना ही आपको रजिस्टर करना है। न्यू स्कॉलर लॉगिन पे जाके तो न्यू स्कॉलर लॉगिन पे जाके ही आपको रजिस्टर करना है। ऐसा अगर इंटरफ़ेस दिख रहा है, तभी आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉगिन लिंक्स हैं, तो हो सकती है कि कोई गड़बड़ी हो। कुछ ध्यान से आप इस इंटरफ़ेस को देख के रखिए, किस तरीके से है। आप देखिए आपको क्या-क्या दिखेगा यहाँ पे। मैं थोड़ा ज़ूम कर देती हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो। बिल्कुल एकदम साइट पे आपको वेबसाइट पे बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। जब आप वेबसाइट खोलेंगे, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल इसी तरीके की डिटेलिंग मिलेगी। यहाँ पे देखिए सेक्शंस बने हुए हैं, एडमिन लॉगिन, स्कॉलर लॉगिन, नोटिफिकेशन। तो स्कॉलर लॉगिन पे आपने क्लिक किया, जैसे आप वो लिंक डालते हैं canarabank.in PCI वेब पोर्टल खोलेंगे, तो आपको स्कॉलर लॉगिन का सेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको स्कॉलर लॉगिन नहीं करना है, आपको जाना है सीधा न्यू स्कॉलर रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि आपका अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। तो आपको न्यू स्कॉलर रजिस्ट्रेशन पे जाना है, और फिर उसके बाद आपको जैसे आप न्यू स्कॉलर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। और जब इसमें आप ओपन करेंगे, जैसे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कि सेलेक्ट जीपेट रिजल्ट ईयर, तो 2024 डालना है, जिन बच्चों का 20 NBMS के थ्रू हुआ है, और जिन बच्चों का NTA के थ्रू है उनका आगे डिटेल मैं देने वाली हूँ। पहले NBMS वालों का देख लेते हैं। तो जिन बच्चों का NBMS के थ्रू है, वो ध्यान रखेंगे कि उनको 2024 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा ये मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। ओके, जैसे आपको ये दिखेगा, आपको रोल नंबर एंटर करना है 2024 के रिजल्ट में। आपका जो भी रोल नंबर है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चे अगर 23 में भी दिए हैं, 22 में भी दिए हैं, 24 में भी दिए हैं तो कोई भी डालते हैं, ऐसा नहीं। जो आपने जीपेट का रिजल्ट अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के टाइम पे दिया होगा, सिर्फ उसी रिजल्ट को आप अपलोड करेंगे और वही डिटेलिंग भरेंगे, नहीं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको झेलनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे रोल नंबर आप डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल्स भेजी जा चुकी होती है इंस्टीट्यूट के तरफ से, तो यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी के चांसेस नहीं होने चाहिए। देखिए, अब डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे, फिर यूज़र नेम याद रखिएगा, जब आप टाइप करेंगे तो चाहे आप कैपिटल में टाइप करिए या स्मॉल लेटर में टाइप करिए, वो हमेशा कैपिटल में ही टाइप होगा। तो आप ईमेल आईडी ही आपका यूज़र नेम है। जो भी ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो भी ईमेल आईडी आपका है, उसको आप डालेंगे, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपको बाकी सारी डिटेल OTP वगैरह रिसीव होगा। तो अपना ही ईमेल आईडी डालें, किसी और का ना डालें। ईमेल आईडी जब आप टाइप करेंगे तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसा दिया हुआ है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, ऐसे कैपिटल लेटर में शो होगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा रहेगा, जो उसको आपको एंटर करना है, और सिर्फ उसके बाद एक चीज़ करनी है, रजिस्टर पोर्शन पे क्लिक कर दीजिए। आफ्टर दैट आपको कुछ डेटा फिलअप करना है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ऐसे शो होगा, जैसे आपको इस तरीके से शो हो रहा है, आप क्लिक टू लॉगिन पे जाइए, क्योंकि क्लिक टू लॉगिन पे जैसे ही आप जाएंगे तो फिर से आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से लॉगिन करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, जो यूज़र नेम आपने डाला ईमेल आईडी वो, और आपका पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे या फिर आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आप उस सीधा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपना जो भी आपने डाला है उस पे देखेंगे मेल आएगा जिसमें पासवर्ड लिखा हुआ रहेगा। वो पासवर्ड आप फिलअप करेंगे, और पासवर्ड फिलअप करने के बाद, अच्छा यहाँ पे ईमेल आईडी में ध्यान रखिएगा, आपने ऑलरेडी कैनरा बैंक का कोई ईमेल आईडी डाला होगा कैनरा बैंक अकाउंट खुलवाने के टाइम पे, तो वही ईमेल आईडी आपको फिर से डालना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैंडेटरी है कि आपको कैनरा बैंक में अकाउंट खुलवाना ही है, होगा आपका, तभी यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, क्योंकि PCI ने पूरी तरीके से स्कॉलरशिप, ये प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप वाला जो है जीपेट का, उसको बिल्कुल कैनरा बैंक से ही लिंक किया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अकाउंट खुलवाने का स्टेप, इसलिए इसके लिए बहुत सारा टाइम दिया गया था, तो सबने मेरे ख्याल से खुलवाया होगा। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा अपलोड करना है, फॉरगॉट पासवर्ड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके मेल आईडी में पासवर्ड आ चुका है। अब इसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपको फिर से चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा।
चेंज पासवर्ड के टाइम पे ध्यान रखिएगा कि ओल्ड पासवर्ड आप टाइप जैसे ही करेंगे उसके बाद न्यू पासवर्ड डालने का ऑप्शन रहेगा। तो आपको न्यू पासवर्ड डालने के लिए क्या करना है, कम से कम उसमें 8 कैरेक्टर होना चाहिए, 1 अल्फ़ाबेट होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए और 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप ऐसे करिएगा क्योंकि कई बार होता है कि अरेंजमेंट में अगर दिक्कत हो तो पासवर्ड अपलोड नहीं होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे आप अपना नाम या आप कोई भी आप कैपिटल लेटर में एक वर्ड लिखिए, उसके बाद 2-4 वर्ड आप स्मॉल लेटर में लिखिए, फिर उसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर टाइप करिए, फिर उसके बाद नंबर। टोटल 8 होनी चाहिए, 8 से 1 आंक ज़्यादा रहेगा तो चलेगा बट मिनिमम कैरेक्टर 8 होने चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको सिर्फ़ 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए। ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। और आप पासवर्ड थोड़ा ध्यान से बनाएँगे और पासवर्ड आप लिख के रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे पासवर्ड आपको भूलना नहीं है, बाद में परेशानी हो सकती है इस चीज़ को लेके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आपने क्लिक किया और जब आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे, उसके बाद फिर से आपको लॉगिन करना है और इस टाइम पे आपके पास अब जीपेट का स्कॉलरशिप जीपेट का रिज़ल्ट का पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। अब उस पे भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तो हो गया एनबीएमएस के बच्चों को कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। अभी पूरा नहीं हुआ है उनका भी, मैं आगे बताऊँगी किस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। पहले एनटीए वाले बच्चों का भी देख लेते हैं कि जिनका 2023 में सिलेक्शन हुआ है, उन लोग कैसे करेंगे। तो उनके उनके लिए क्या है, उनको रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी सेम चीज़ें हैं और यहाँ पे बस चेंजेस क्या रहेंगे कि यहाँ पे जीपेट रिज़ल्ट ईयर 2023 डालना है और उसका आपको रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, यूज़र नेम फ़िलअप करना है, एप्लीकेशन आईडी उसका डालना है। थोड़ा-सा यहाँ पे डिटेल आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ सकता है। ओके, मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टूडेंट नेम और यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर आप रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जब आप डेटा एंटर कर देंगे, उसके बाद आपको ओटीपी मिलेगा, ओटीपी को आप वैलिडेट करेंगे और ओटीपी वैलिडेशन के बाद ओटीपी आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, फ़ोन नंबर पे दोनों में मिलता है। तो जैसे ही आपको मिलेगा तो फिर से आप लोगों को भी वही करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है, ध्यान से देख लीजिए। आपको जिनका एनटीए के थ्रू है उनको कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस दिखेगा और उनको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा डिटेल भरना है। तो ये सब होने के बाद उनको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो पासवर्ड चेंज करने का प्रोसीजर सेम रहेगा। फिर से वही आपको नए पासवर्ड में 8 कैरेक्टर होने चाहिए मिनिमम और एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस, एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक नंबर होना चाहिए कम से कम और कुछ स्पेशल कैरेक्टर। उसके बाद फिर आप लॉगिन करेंगे, फिर से नया लॉगिन करने के बाद अब देखिए, अब आगे क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी लिंकिंग का ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा। पहले एनबीएमएस के बच्चों की बात कर लेते हैं, अब उनको कैसे लिंक करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आपके फ़ोन में या फिर आपके डेस्कटॉप में शो होगा। मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि डेस्कटॉप में करिए, फ़ोन में दिक्कत होती है, हैंग हो गया और कुछ हो गया, कहीं डिटेल्स गलत भर दिए, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होगी। उससे अच्छा आप कहीं कहीं से भी लैपटॉप अरेंज करके उसमें करिए या कंप्यूटर पे करिए या कंप्यूटर सेंटर जाके करिए। अपने पास भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी लिंकिंग का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन लिंकिंग। जब आप टच करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इंस्टीट्यूट नेम एंटर करने का ऑप्शन रहेगा। तो आपको सेलेक्ट इधर डायरेक्ट नहीं जाना है। पहले क्या करिए, आप इंस्टीट्यूट का नेम टाइप करेंगे तो सेलेक्ट के ऑप्शन में ऑटोमेटिक आपका इंस्टीट्यूट का नाम शो हो जाएगा। क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, तो अगर आप सेलेक्ट में ढूँढते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा आप सीधा यहाँ पे टाइप करिए और इधर सेलेक्ट के ऑप्शन में जाके जो इंस्टीट्यूट का नाम आपका शो हो रहा है उसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम आप ध्यान से भरेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट भी उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो लिंकिंग के टाइम पे जो भी नाम वो लोग डालेंगे वही नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। क्योंकि वैसे तो ऑलरेडी वो लोग रजिस्टर्ड होंगे क्योंकि पहले भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड आ चुकी है, पर फिर भी थोड़ा सा ये इस प्रोसेस में ध्यान देंगे, कोई भी गलत इंस्टीट्यूट का नाम आप लिंक नहीं करेंगे, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उसी का डालेंगे। ऑनलाइन लिंकिंग का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस आएँगे, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर कुछ इस तरीके से
आपको मिलेगा इंटरफ़ेस। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि फिर से ये वैसे तो ये फ़िलअप करने का ऑप्शन बार-बार नहीं आएगा। एप्लीकेशन आईडी आप जैसे ही डालेंगे बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फ़िलअप होना शुरू हो जाएगा। कुछ-कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, जैसे ये वाला ऑप्शन कैनरा बैंक का अकाउंट नंबर डालने वाला ऑप्शन ब्लैंक होगा और अकाउंट नंबर री-एंटर करने का, तो इस पे आप लोग खुद से टाइप करेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं होगा। आपको मैन्युअली टाइप करना है। अकाउंट नंबर ध्यान से डालिए क्योंकि उसी अकाउंट नंबर पे आपका सारा पैसा अमाउंट आना है। उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स आपकी एज़ इट इज़ जैसे आपके अकाउंट नंबर में है, वैसे ही भरी हुई है या नहीं, क्योंकि फ़िलअप ऑलरेडी हो चुका होता है। ये सब आपको फ़िलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जैसे मैंने किया था ऑलरेडी यहाँ पे फ़िलअप्ड हो गया, जैसे मैंने ऊपर की डिटेल्स भरी। तो आप ऊपर से नीचे ऐसे भरते हुए आइए, नीचे से ऊपर मत जाइएगा। तो जैसे आप ये सब करेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपको अपना नाम, अपने मम्मी-पापा का नाम, सारी डिटेल्स आपके आधार कार्ड में जैसी है, आपके अकाउंट पासबुक में जैसी है और जैसे आपके जीपेट के स्कोर कार्ड में है वैसे ही डली हुई है या नहीं। थोड़ा बहुत भी चेंजेस होगा तो फिर आपका ये जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद चूज़ फाइल के ऑप्शन में जाके आपको पीडीएफ अपलोड करना है। पीडीएफ अपलोड करने के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि आपको पीडीएफ का जब आप नाम टाइप करेंगे, जैसे आप पीडीएफ कोई फ़ाइल नेम करके आपने सेव किया होगा, तो उस फ़ाइल नेम में किसी भी तरीके का स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, ABCD जो भी नाम है और फिर बस आप ABCD नाम से कोई भी अपना नाम से सेव कर सकते हैं। ना नंबर से सेव करिएगा, ना ही उसको स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू सेव करिएगा। तो सिंपल नाम होना चाहिए और नाम में भी स्पेस नहीं, जैसे आप ऐसा नहीं मान लो रवि कुमार करके सेव कर रहे हो, तो रवि और कुमार के बीच गैप नहीं होना चाहिए। देयर शुडन्ट बी एनी स्पेस। कंटिन्यूअस आप टाइप करेंगे जो भी नाम आपने सेव किया है, तभी वो फ़ाइल अपलोड होगा। चूज़ फाइल में जैसे ही आप आएँगे, यहाँ पे नो फाइल फाउंड लिखा है, उसमें फ़ाइल शो होने लगेगा। तब आपको फिर से चूज़ फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ पे होगा, फिर सब यहाँ पे एक आपको क्लिक करना है इस पोर्शन पे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। ओके। अब एनटीए स्कॉलर्स के लिए क्या डिटेलिंग है, उनको भी ऑनलाइन लिंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अपने अकाउंट नंबर डिटेल्स सेव करनी है और फिर उनका भी सेम डिटेलिंग यहाँ पे शो होगा और बस सारी यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि पीडीएफ फाइल का नाम कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए और फाइल साइज आपको मेंटेन रखनी है 50 केबी से 5 एमबी के बीच। ठीक है। यहाँ पे जीपेट का स्कोर कार्ड ध्यान से अपलोड करिएगा क्योंकि ये सारी डिटेल्स यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। इसके बाद ये नोडल ऑफिसर के पास जाएगी, जो भी एनटीए ने सॉरी पीसीआई ने अपॉइंट किया है। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिले के बारे में कुछ और जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी आपको फिलिंग के टाइम पे नहीं करनी है। अब एनटीए वाले बच्चों के लिए और भी डिटेल्स है, देखो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल भरनी है, परसेंटेज। ये सिर्फ एनटीए वालों बच्चों के लिए है, एनबीएमएस वालों के लिए नहीं है। ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको कंफर्म ऑल स्कॉलर ये सब पे क्लिक करना है। दैट्स इट। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से ध्यान रखना है कि आधार नंबर में जो नाम है, अकाउंट नंबर में नाम है, वो सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए। बैंक अकाउंट का नाम और आधार नंबर का नाम आधार कार्ड में जो नाम है वो दोनों वेरी नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद थोड़ा-सा जो एनटीए के थ्रू सेलेक्ट हुए बच्चे हैं उनको ज़्यादा डिटेल्स भरनी पड़ रही है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी कंप्लीटली जो जीपेट का काम है वो एनबीएमएस से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्रॉस चेकिंग हो रही है, जो भी डेटा पहले एनटीए के लिए आपने भरा था वो सही है या नहीं, यहाँ पे उसी का क्रॉस चेकिंग हो रहा है। तो आप लोग कोई गड़बड़ी ना करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो जो भी डिटेल्स है वो नोडल ऑफिसर को ट्रांसफ़र हो जाएगी। सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, द डिटेल्स आर सेंड सक्सेसफुली टू द नोडल ऑफिसर फॉर चेकिंग, ऐसे ऑप्शन आएगा ग्रीन कलर का, तो समझिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अब बाकी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।